चलिए सभी लोगों को ग्लोबल ऑनलाइन क्लास पर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मैथ के सिलेबस के बारे में बात किया था, साइंस के सिलेबस के बारे में बात किया था, हिंदी के व्याकरण के सिलेबस के बारे में बात किया था। लेकिन आज हम लोग हिंदी के जो किताब में जो चैप्टर दिया गया है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, आपको मैट्रिक में आपको 2 बुक पढ़ना रहता है। एक बुक का नाम है आपको गोदली, दूसरे बुक का नाम है आपको वर्णिका। गोदली में आपको 12 गो चैप्टर और 12 गो गद में पढ़ना रहता है और 12 गो पद में पढ़ना रहता है। तो 12 और 12 आपका 24 चैप्टर हुआ। उसी तरह वर्णिका में आपको 5 चैप्टर पढ़ना रहता है। तो 24 और 5 टोटल आपको 29 चैप्टर आपको मैट्रिक में पढ़ना रहता है। केवल और केवल हिंदी के सिर्फ और सिर्फ किताब में आपको पढ़ना रहता है। व्याकरण का तो पाठ छोड़ ही दीजिए। ये 29 चैप्टर कौन कौन से है, कौन कौन चैप्टर आपको पढ़ना है, उस सारा चीज़ के बारे में हम एक एक करके बताएंगे। देखिए 29 चैप्टर कौन कौन से है। पहला इसमें चैप्टर पढ़ना है आपको, जैसे 3 पार्ट में बताए ना कि एक गद में पढ़ना है, एक पद में पढ़ना है और एक वर्णिका का चैप्टर पढ़ना है। तो ये 3 पार्ट हम बता रहे हैं। उसी तरह 3 पार्ट में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है उसके यहाँ पर हम बताते हैं। इसमें पहला नंबर चैप्टर पढ़ना है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में। दूसरा नंबर में आपको पढ़ना है 20 के दांत। तीसरा नंबर में पढ़ना है भारत से हम क्या सीखे। चौथा नंबर आपका चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। 5वां नंबर चैप्टर है आपका नागरी लिपि। उसके प्रकार 6ठा नंबर चैप्टर है आपका बहादुर। 7वां नंबर आपका चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन। 8वां नंबर चैप्टर है आपका जीत जीत मैं निखरत हूँ। 9 नंबर आपका चैप्टर है अभिनयोग। उसी प्रकार 10 नंबर में है आपका मछली। 11 नंबर में है आपका नौबत खाने में इबादत। 12 नंबर में है आपका शिक्षा और संस्कृति के बारे में। उसी प्रकार इधर आइएगा, ये आपका 12 चैप्टर रहा। उसी प्रकार 12 चैप्टर ये भी है। इसमें पहला पढ़ना है राम बिनु बिरथे जगी जन्म। थोड़ा सा जगह कम होने के चलते और पाठ नहीं लिखे हैं। उसी प्रकार दूसरा नंबर में है प्रेम आईनी श्री राधिका के बारे में पढ़ना है। उसी प्रकार तीसरा नंबर में आपको पढ़ना है अति सुधु स्नेह को मारंग है। उसी प्रकार चौथा नंबर में आपको पढ़ना है स्वदेशी के बारे में। 5वां नंबर में पढ़ना है आपको भारत माता के बारे में। 6ठा नंबर चैप्टर है आपका जनतंत्र का जन्म। 7वां नंबर में है आपको हिरोशिमा। 8वां नंबर में है आपको एक वृक्ष की हत्या। 9वां नंबर में है आपको हमारी नींद। 10 नंबर में है आपको अक्षर ज्ञान। 11 नंबर में है आपको लौटकर आऊँगा फिर। 12 नंबर में है आपको मेरे बिना तुम प्रभु। उसी प्रकार इधर आइएगा वर्णिका में, तो वर्णिका में आपको 5 चैप्टर पढ़ना रहता है। वो 5 चैप्टर कौन कौन से होते हैं आइए उस पर ध्यान दीजिए। पहला नंबर है आपको दही वाली मंगमा के बारे में। दूसरा नंबर में आपको पढ़ना है ढहते विश्वास के बारे में। तीसरा नंबर में आपको माँ के बारे में पढ़ना है। चौथा नंबर में आपको नगर है और 5वां नंबर जो आपका अंतिम बच जाता है वो आपको धरती के बारे में पढ़ना है। ये रहा 29 चैप्टर हिंदी का। ये 29 चैप्टर पढ़ने के अलावा आपका व्याकरण भी लगभग 19 से 20 टॉपिक रहता है जिसको आप लोगों को पढ़ना रहता है। तो हिंदी में अगर ये 12 चैप्टर और ये 12 चैप्टर और ये 5 चैप्टर अगर इतना पूरा कर लेते हैं तो आपके हिंदी के जो भी बुक से क्वेश्चन आता है सारा का सारा यहीं से रहता है। इससे एक भी क्वेश्चन आप लोगों को से नहीं पूछा जाएगा, नहीं एक भी क्वेश्चन आज तक पूछा गया है। 12 चैप्टर इसका, 12 चैप्टर इसका और 5 चैप्टर इसका। मात्र इतना ही पढ़ लीजिएगा, आपका बुक का काम हो जाएगा। इसके अलावा व्याकरण में आपको संधि है, जो भी चीज़ है आप लोगों को पहले वाले वीडियो में जो व्याकरण का वीडियो है उसमें आप लोग जाके देख लीजिएगा कि व्याकरण में कौन कौन से पाठ पढ़ना रहता है। टोटल आपको मैट्रिक में आपको 100 नंबर का हिंदी का एग्जाम होता है। 100 नंबर में आपको 50 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव होता है और 50 नंबर आपका सब्जेक्टिव होता है। 50 नंबर ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर सब्जेक्टिव होता है। क्योंकि आधे आप जान रहे हैं, आप लोग भी आधा सब्जेक्टिव पूछ रहा है, आधा ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। ऑब्जेक्टिव में आपको दुगुना क्वेश्चन देता है, उसी प्रकार सब्जेक्टिव में भी दुगुना क्वेश्चन देता है। जैसे 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देगा उसी प्रकार से बोलेगा कि इसमें से 50 क्वेश्चन का आंसर जवाब दीजिए। उसी प्रकार
अगर सब्जेक्टिव में जाइएगा तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन मान लीजिए 30 क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें से बोलेगा कि आपको 15 क्वेश्चन का जवाब देना है। उसी प्रकार 5 नंबर वाला मान लीजिए 8 क्वेश्चन पूछ रहा है या 10 क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसी प्रकार से कहेगा कि इसमें आधे क्वेश्चन का है, यानी 10 पूछेगा तो 5 का जवाब देना है, 8 पूछेगा तो आपको 4 का जवाब देना है। यही आपका हिंदी का जो भी बुक है उसका सिलेबस यही है, यही चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है मैट्रिक के हिंदी के बुक में। तो आप लोगों से आग्रह है कि हम थोड़ा सा यहाँ पर साइड हो रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके और अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, सिलेबस में नोट कर लीजिए कि हाँ भाई हमको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है और वर्णिका में कौन चैप्टर पढ़ना है, गद्य में कौन पढ़ना है, पद में कौन पढ़ना है, कौन चैप्टर हम पढ़ लिए, कौन चैप्टर छोड़ दिए। देखिए बच्चा को क्या होता है कि उसके सिलेबस के बारे में पता ही नहीं चलता है कि उसको कौन चैप्टर पढ़ना है, कौन चैप्टर नहीं पढ़ना है, कौन किताब पढ़ना है, कौन किताब नहीं पढ़ना है। अगर सिलेबस ही नहीं मालूम रहेगा आप क्या पढ़ पाइएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि हम कितना पढ़े और कितना बाकी रहा। तो आप लोगों से जो भी रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं कि थोड़ा सा हम यहाँ पर साइड हो रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके और इसको आप लोग कॉपी में एक बना लीजिए, नोट में लिख लीजिए कि हाँ भाई हिंदी के आपके जो बुक का किताब है यानी किताब में ये चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। व्याकरण वाले भी आप जाइए और वैसा ही ले लीजिए और व्याकरण को भी लिख लीजिए। सारे चैप्टर को आप लोगों ने सिलेबस एक तैयार कर लीजिए, उसके बाद आप लोग पढ़िए।